पार्टी का गठन किया, देश को आजाद कराया और इतने साल तक राज किया। ये कांग्रेस पार्टी है ये। और इस पार्टी को जो भीतर पार्टी का गठन किया, देश को आजाद कराया और इतने साल तक राज किया। ये कांग्रेस पार्टी है ये। और इस पार्टी को जो भीतरघात करके नुकसान पहुंचाते हैं, सोचो कितने बड़े गद्दार हैं। और गद्दारों के इतिहास में उनका नाम लिखा जाएगा। और ये यहीं तक नहीं रुके हैं, इन्होंने आज उन परिवारों में दरार डालना शुरू कर दिया और दरार पड़ चुकी है जो बरसों से कांग्रेस के साथ लड़ रहे हैं, कांग्रेस की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन परिवारों में दरार डालना शुरू कर दिया, गुमराह करना शुरू कर दिया। और हम गुमराह हो भी रहे हैं, हम गुमराह हो रहे हैं। ये नहीं कि हम बैठकर चर्चा करें, बात करें। हमें चापलूस पसंद है, जो आके हमारा पैर छूता है, जो हमारे लिए 25 गाड़ी लगा देता है, वो हमारा प्रिय है। लेकिन जो मोटरसाइकिल पे या साइकिल पे या पैदल घूम रहा है, उस पर हमारी नजर नहीं पड़ती। हम यहां तक आ गए, इसका आकलन करना भी जरूरी है कि आगे कांग्रेस कैसे चलेगी। क्या इन लोगों की वजह से चलेगी या उनकी वजह से चलेगी जो मेहनत करते हैं कड़ी। खमागणी काकोचा हुकुम आदरणीय लक्ष्मण सिंह जी, मैंने आपका एक वीडियो देखा जिसमें आप ये कह रहे हैं कि जिन जिन ने भीतरघात किया है या जो पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जा मिले हैं और उनने जो गद्दारी करी है, उनका नाम गद्दारों की लिस्ट में रहेगा। मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, क्योंकि आज मैं दिल खोल के आपसे और जनता से ये बात कहना चाहता हूं कि जब आप चाचौड़ा से विधायक थे, हम जैसे लोग, हम जैसे कार्यकर्ता जो जवाबदेही थे, क्योंकि आप हर जगह नहीं जा सकते थे, हम लोगों के घर जा जा के वोट मांगते थे और हम जवाबदेही थे। और जब वो जनता हमारे पास आती थी कि छोटे साहब हमारी नहीं सुन रहे, छोटे साहब हमारे काम नहीं कर रहे, जो दलालों ने, जो लोगों ने आपको घेर रखा था, उस वजह से आप हमारी बिल्कुल नहीं सुन रहे थे। इस वजह से जनता के लिए, जनता के हित में हमने पार्टी बदली थी। मैं आपके पास आया, मैंने आपसे 2-3 बार निवेदन किया कि हुकुम हमारे यहाँ मधुसूदनगढ़ में बस स्टैंड की समस्या है, हुकुम हमारे यहाँ किले की सौंदर्यीकरण की व्यवस्था आप करें क्योंकि बहुत लोग ऊपर जाते हैं, हुकुम हमारे यहाँ गौशाला की सबसे बड़ी समस्या है क्योंकि गाय हमारे मधुसूदनगढ़ के शहरों में घूमती हैं, किसी का बाइक एक्सीडेंट हो जाता है, किसी पैर में लग जाती है, लेकिन आपने सब चीज़ें दरकिनार किया। आज मैं आपसे कहता हूँ कि मेरा कांग्रेस पार्टी छोड़ने का सबसे बड़े रीज़न आप थे, क्योंकि आप हमारे क्षेत्र के विधायक थे। मुझे आज भी याद है कि आपने तो उन लोगों तक को दरकिनार कर दिया जो आपसे पहले पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए थे। आपने उन लोगों से राय लेना बंद कर दी जो जिनने 15-18 साल चाचौड़ा, मधुसूदनगढ़, कुमराज में लोगों की सेवा करी हो, जिन लोगों के पास भले ही 20-20, 30-30, 40-40 हज़ार के वोट थे, आप उन सब लोगों को दरकिनार करने लग गए। यहाँ तक कि आपने अपने परिवार तक को दरकिनार करने शुरू कर दिया था, जिसमें मैं जब उस टाइम कांग्रेस का जिला मंत्री था। आज मैं प्राउडली कहता हूँ कि जब से मैंने पार्टी छोड़ी है, जब से मैं भाजपा में और आदरणीय महाराज साहब के नेतृत्व में आया हूँ, सबसे पहला काम मैंने मधुसूदनगढ़ में आके बस स्टैंड की जगह खाली कराई थी। सबसे पहला काम मैंने ये कराया था कि जो हमारे यहाँ आ रहा है उसकी जो समस्या थी उसको मैं अवगत कराता था। और आज ऐसे कई लोग हैं जो तहसील, पुलिस और कलेक्टर के पास जाते हैं, जब मैं उनसे निवेदन करता हूं तब वो उनसे जाते हैं और उनकी सही चीज़ें जो होती हैं उस पर कार्रवाई होती है। आपके टाइम पे तो हमें ये तक अधिकार नहीं था कि हम किसी तहसीलदार, टीआई या एक सीएमओ या किसी नगर परिषद या नगर पंचायत के इंसान को फ़ोन कर सके। आप इस चीज़ का जो एक गद्दारी का टैग लोगों पे आप लोग शुरू कर रहे हैं, कहीं ये ना हो कि ये आगे जाके आप पे भारी पड़े। इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ अगर मेरे कुछ बोल से आपको गलत लगा हो, लेकिन हम गद्दार नहीं, हम जनता की सेवक हैं और हम जिंदगी भर उनके सेवा करते रहेंगे। मधुसूदनगढ़ के कहीं भी अगर आज भी
आज भी मैं आपसे कह रहा हूँ, मेरी फिर से यही मांग है, मकसूदनगढ़ में गौशाला बने, मधुसूदनगढ़ में बस स्टैंड बने, मधुसूदनगढ़ में कॉलेज की व्यवस्था हो। कॉलेज की व्यवस्था में थोड़ा समय इसलिए लगेगा कि ज़मीन नहीं है, लेकिन अगर ये नहीं बनते हैं तो अगर आज भी मुझे सड़क पे उतरना पड़े तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। धन्यवाद।